नमस्कार। सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर और सेवानिवृत्ति तक विभिन्न प्रकार के सेवा नियम निर्धारित किए जाते हैं और समय समय पर उसमें संशोधन भी किया जाता है और वो संशोधन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। किसी भी सेवा वर्ग में कोई भी सरकारी कर्मचारी पहली बार आवेदन करता है तो उस समय भी सरकार के सेवा नियम कार्य करते हैं और वो पूर्व से निर्धारित है और समय समय पर उसमें संशोधन होता रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने कुछ सेवा नियमों में बदलाव किया है और ये सेवा नियम बदले हैं तो उसके बाद में किसे प्रभावित करेंगे, क्या सरकारी कर्मचारियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नए नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और कौन से सेवा नियम बदले हैं और इसमें क्या बदलाव किया गया है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और ये 21/7/2025 का नोटिफिकेशन है और इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 309 का उपयोग करते हुए जो भारत के संविधान से संबंधित है और गवर्नर साहब ने इसकी अनुमति दी है इस संशोधन की। और ये जो संशोधन है ये रूल्स है राजस्थान वेरियस सर्विस रूल्स 2025, ये सेकेंड अमेंडमेंट है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं राजस्थान सरकार के सेवा नियम अलग अलग विभागों के, और उन विभागों में से जैसे ये कहा गया है कि 3 कॉलम आपको दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। ये जितने भी रूल्स है, जैसे हम लेते हैं राजस्थान हॉर्टिकल्चर सर्विस रूल्स 1962, उसकी रूल्स नंबर 8 जो है, उस 8 नंबर रूल्स में जहाँ कहीं भी ये लिखा हो, ये ऐसी स्थिति में कि 50% जहाँ लिखा हुआ है वो अब से उसको संशोधित करते हुए हम 100% कर रहे हैं। अब ये न सिर्फ इस सेवा के लिए है बल्कि राजस्थान सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग जो रूल्स निर्धारित किए गए हैं उनमें अलग अलग रूल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए रूल्स नंबर 8 था उस रूल्स में 1962 वाले में, और मेडिकल सर्विस के लिए कॉलेज ब्रांचेज के लिए वहाँ पर 9 है। अलग अलग सर्विस रूल्स में किसी में 16 है और लगभग 16 ही आपको 16-17 दिख रहा होगा। तो ये है क्या आखिर? ये दरअसल ये है राजस्थान सरकार में कोई भी राजस्थान सरकार किसी भी विभाग में भर्ती निकालती है और कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी उसी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करती है। अब उसमें ये कहा गया है, पूर्व के नियमों में ये कहा गया था कि जब भी कोई सरकार द्वारा नई भर्ती निकाली जाएगी और भर्ती रनिंग में है, मतलब अभी पूरी नहीं हुई है, और सरकार को लगता है कि पहले जो हमने पद दिए थे, यानी मान लीजिए 100 पदों की वैकेंसी सरकार ने निकाली थी किसी एक विभाग में और भर्ती प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुए हैं, और सरकार को लगता है कि 100 के स्थान पर अब 300 कर लेने चाहिए, लेकिन वो पहले से सीमा निर्धारित कर रखी थी कि 100 अगर आपने पहले 100 की वैकेंसी निकाल रखी थी 100 की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 ही कर सकते थे, मतलब उसमें 50% की वृद्धि कर सकते थे रनिंग वैकेंसी में, मतलब जो वैकेंसी चल रही है जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और वो अभी तक उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें 50% की ही बढ़ोतरी कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब जो नया रूल्स आया है उसमें ये कहा गया है कि अब 50% के स्थान पर 100% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अब मान लीजिए वर्तमान में कोई भी किसी भी विभाग की वैकेंसी चल रही है, मतलब रनिंग में है, चाहे वो आरपीएससी करवा रही हो या अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा हो, तो वहाँ पे किसी भी विभाग में अगर चल रही है और उसमें सरकार को लगता है कि अब हमें पद और चाहिए और दोबारा जब वैकेंसी होगी तो उसमें समय लग सकता है, तो उससे पहले हमें इसके लिए सिलेक्शन चाहिए, तो सरकार चाहे तो अधिकतम 100% तक की वृद्धि कर सकती है। अब जो यहाँ पे 150 पद किए जा सकते थे 100 के स्थान पर, अब उसे 200 पद किए जा सकते हैं सरकार की ओर से। यही इस अमेंडमेंट रूल में किया गया है। इससे दरअसल सरकार को जब ये लगे कि कोई भी वैकेंसी लंबी खिंच गई है और अब अगर हम दूसरी वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें समय लग सकता है, तो सरकार इसके लिए
जो भी एजेंसी है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली, उनको एक बार फिर से अभ्यर्थना भेज सकती है और पदों की बढ़ोतरी के साथ में, और पद उसी समय बढ़ाए जा सकते हैं ताकि उसी वैकेंसी में सारे पद भरे जा सके, या जो भी जितनी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है उन पदों को भरा जा सके। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे सर्विस रूल्स है, हर एक सर्विस की अलग अलग रूल्स है, अलग अलग यहाँ पे ईयर दिया हुआ होगा किस वर्ष में ये बने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सर्विस रूल्स 1975 आ रहा है, किसी में 76, किसी में 80 आ रहा है। तो ये सारे रूल्स है, और उसमें ये जो ये कॉलम में दिया हुआ है इसका मतलब है कि इस रूल्स का 17 नंबर जो रूल्स है उसमें पहले से मेंशन है कि ये 50% की वृद्धि का प्रावधान है, अब इसको हम बढ़ा रहे, मतलब उसी में अमेंडमेंट किया गया है। ये मतलब सारे रूल्स है, जितने भी विभाग है लगभग, एक तो ये है 78 रूल्स ये है, इसके अलावा कुछ रूल्स यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो ये रूल्स भी अलग है, इसमें भी अलग अलग रूल्स दे रखे हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एग्जिटिंग रूल्स, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 17 है इसका। तो कुल मिला के बात ये है कि सरकार अब चलती वैकेंसी में, किसी भी रनिंग वैकेंसी में 100% तक पद की बढ़ोतरी कर सकती है। ये पावर सरकार को गवर्नर साहब की ओर से अमेंडमेंट के माध्यम से दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।